चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली एडजेक्टिव का काम क्या होता है? इसका काम होता है ये क्वालिटी बताता है नाउन या प्रोनाउन की। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अच्छा कौन हुआ? लड़का। और बॉय क्या है आपका? नाउन। सो गुड यहाँ पे जो क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है, वो कर रहा है बॉय की, यानी नाउन की। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ही इज गुड, वह अच्छा है। अच्छा कौन हुआ? वह। तो यहां ये क्वालिटी बता रहा है प्रोनाउन की। तो इस तरीके से एडजेक्टिव काम होता है क्वालिटी बताना, चाहे वो नाउन की बताए चाहे वो प्रोनाउन की बताए। लेकिन एक चीज याद रखना कि जब भी कभी नाउन से पहले एडजेक्टिव लग जाए या एडजेक्टिव के बाद में नाउन आए तो पहले वो क्वालिटी नाउन की बताएगा। लेकिन अगर वो पीछे नाउन नहीं है तो क्वालिटी हमेशा वो प्रोनाउन की बताएगा। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। खुश कौन है? मैं। सो हैप्पी यहाँ पे आई को बता रहा है कि मैं खुश हूँ। शी इज लेट, वह लेट है। लेट कौन है? वह। ऋतु इज हंग्री, ऋतु भूखी है। ऋतु इज हंग्री, हंग्री कौन है? ऋतु। एंड अमन इज एंग्री, अमन नाराज है। नाराज कौन है? अमन। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि आप बोल सकें आई एम हैप्पी मैन, शी इज लेट गर्ल, या ऋतु इज हंग्री गर्ल, अमन इज एंग्री बॉय। नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पीछे नाउन लगाने की। जब सूटेबल होता है सेंटेंस आपको बोलना है, क्योंकि हम ऐसे ही बोलते हैं आजकल। ऐसा नहीं है कि पूरा आई एम हैप्पी मैन, नहीं। तो आप चाहें तो इतना यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है और एडजेक्टिव किस लिए काम करता है और किसके लिए काम करता है। एडजेक्टिव मतलब होता है क्वालिटी बताना, किसी चीज़ की खासियत बताना। जैसे पेन, शर्ट। पेन एक पेन है। अब मैं यहां बोलता हूं रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन। पेन वही है क्योंकि नाउन है और इसकी क्वालिटी बता रहा है ये तीनों कलर। जितने कलर्स होते हैं आपके एडजेक्टिव होते हैं। शर्ट है, शर्ट भी बोल सकते हैं वाइट शर्ट, रेड शर्ट, येलो शर्ट, ब्लू शर्ट। एग्जैक्टली वही तो करते हैं। मार्केट में आता है क्या करते हैं, भैया एक शर्ट दिखाना, नहीं वो रेड वाली, नहीं वो ब्लू वाली, नहीं वो येलो वाली, नहीं वो ब्लैक वाली। क्या शर्ट तो वो सेम ही दिखाएगा, सेम साइज की आएगी, लेकिन हमें क्वालिटी में क्या चाहिए होता है? कलर में डिफरेंस चाहिए होता है, इसीलिए वो अलग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके नाउन की क्वालिटी को बताते हैं, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन बताता है, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। अच्छा, ये तो हमको पता चल गया कि ये नाउन या प्रोनाउन क्वालिटी बताता है, वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है वो बताता हूँ। कुछ मैंने यहाँ पे रेडीमेड एडजेक्टिव लिखे हुए हैं, जैसे हैप्पी, talkative, stubborn, shy, asleep, ashamed, awake, supportive, handsome, pretty and beautiful। ये एडजेक्टिव हैं जो रेडी में मिल जाते हैं। क्योंकि मैं आपसे पूछूं सीधा कि सुंदर क्या बोलते हैं, आप बोलोगे हैंडसम, लड़की है तो ब्यूटीफुल या प्रिटी बोल सकते हैं आप उसको। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे तरीके की, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं ठंडा पानी, सफ़ेद शर्ट, ताज़ा सेब। मैं 3 एग्जाम्पल लिखे। ठंडा पानी, ठंडा पानी क्या बोलते हैं? वेरी इजी, आप आसानी बता सकते हो। आप बोलोगे कोल्ड वाटर। सफ़ेद शर्ट, ये तो और भी इजी है, हर कोई जानता है। वाइट शर्ट। अब मैं बात करूं ताज़ा सेब, सबको पता ताज़ा बोलते हैं
फ्रेश को, फ्रेश एप्पल, है ना इजी, बिल्कुल इजी है। अगर मैं इसी चीज़ को मैं बोलूँ अब बताइए, हम उबले हुए पानी को क्या बोलते हैं, फटी हुई शर्ट को क्या बोलते हैं, सड़े हुए सेब को क्या बोलेंगे। कई लोगों को बहुत आसान है, जिसको आता है वो तो बता देगा, लेकिन अब बात ये आती है, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत इजी एग्जांपल्स हैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाता है कि इसको हम क्या बोलेंगे। आपको मान लो शर्ट का पता है, फटा हुआ क्या होता है नहीं पता, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको हम थोड़ी देर के लिए शायद साइड से रख सकते हैं। देखो वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड, ठीक है। जैसे डू हो गया, डू के अलावा वॉश, मैरी, ब्रेक, यूज। ओके, वॉश की सेकंड फॉर्म होती है वॉश्ड, मैरी की सेकंड फॉर्म होती है मैरिड, ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, यूज की सेकंड फॉर्म होती है यूज्ड। अगेन सेम, वॉश्ड, मैरिड, ब्रोकन, यूज्ड। हम और लिख सकते हैं यहाँ पे फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, राइट। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वर्ब्स में आता है। इसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका यूज करते हैं। इसका हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, इसका सिर्फ एक ही यूज था, पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। वर्ब थर्ड का यूज करते हैं हम प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कि जो काम हो गया पूरा, उसमें किसी गुंजाइश नहीं, परफेक्ट से कुछ ऊपर होता नहीं है, परफेक्ट मतलब हो चुका है। वही चीज़ आप यहाँ देखेंगे कि ठंडा पानी आपने बोलते कोल्ड वाटर, क्योंकि वो मतलब ठंडा पानी था, इजी कोल्ड अवेलेबल होता है मार्केट में, आपको पता रेडीमेड वर्ड होता है, आप लगा देते हैं। लेकिन बात आती है जब बनाने की, तो अब हम इसको बना सकते हैं क्योंकि ये रेडीमेड नहीं है, हमको बनाना है इसको। अच्छा, पानी उबालने को क्या बोलते हैं, उबालने को बोलते हैं बॉयल, क्योंकि पानी उबला हुआ है। तो बॉयल की सेकंड फॉर्म होती है बॉइल्ड, थर्ड फॉर्म होती है बॉइल्ड, बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। पानी आपने क्या किया, उबालने रखा और वो पानी उबल के रेडी हो गया, मतलब कैसा हो गया, उबला हुआ गया। तो हम थर्ड फॉर्म को लेके इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, इसको बोलेंगे बॉइल्ड वाटर। हमें फटी हुई शर्ट का नहीं, हमें शर्ट का पता, फटे हुए नहीं पता। फाड़ने का बोलते हैं टेयर, सेकंड फॉर्म होती है टोर, थर्ड फॉर्म होती है टॉन। टॉन उठाएंगे सीधा बोलेंगे टॉन शर्ट। सड़े हुए का नहीं पता, सड़े होता है रोट, थर्ड फॉर्म होता है रॉटन, सीधा बोलेंगे रॉटन एप्पल। इसी तरीके से अगर मैं इस फटी हुई शर्ट के लिए बोलता धुली हुई शर्ट, सीधा बोलता वॉश्ड शर्ट। मैरिड, क्योंकि मैंने आपको बोला जरूरी नहीं कि आप पीछे मैरिड वुमेन या मैरिड गर्ल, मैरिड बॉय या मैरिड मैन, कुछ भी नहीं लगा सकते, आप सीधा बोल सकते। लोग बोलते हैं आई एम मैरिड, ये सबको पता होता है। मैरिड मतलब मैं शादी की, शादीशुदा हो गया, आई एम मैरिड। थर्ड फॉर्म यूज की, ये आपका एडजेक्टिव बन गया। ब्रोकन, लोग बोलते हैं ब्रोकन चेयर, या कहीं आपने सुना भी होगा डोंट सिट देयर, इट्स ब्रोकन बॉडी, मतलब ये टूटी हुई है। तो ब्रेकिंग का अर्थ टूटा हुआ, क्योंकि ब्रेक तोड़ना, ब्रोक तोड़ा, अब ब्रोकन टूटा हुआ, वो टूट चुका है, दैट्स ब्रोकन। मोर एग्जाम्पल, ब्रोकन हार्ट, सभी को पता होता है, ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल, ऐसा कुछ नहीं होता, दैट्स हर्ट।
टूटता नहीं है वो। हाँ, तो ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल। यूज्ड, वाओ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। यूज, आपने कभी बहुत सारा यूज़ किया है लेकिन पता होना चाहिए। यूज्ड तो आपको बोल सकते हैं यूज्ड फोन, यूज्ड फर्नीचर, इस्तेमाल किया हुआ। यूज़ का मतलब इस्तेमाल करना, यूज इस्तेमाल किया हुआ, और कुछ भी चीज़ यूज्ड होती है। फ्राइड, मोमोज खाने के शौकीन है तो आप जाके बोलते होंगे यार भैया मुझे ना फ्राइड देना। फ्राइड क्या? मोमोज। फ्राइड राइस क्या? फ्राइड राइस, तले हुए। तो ऐसे कई सारे आपके वर्ड हैं जो आप थर्ड फॉर्म को उठा के उसे एडजेक्टिव में बदल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वॉज्ड हो गया, फ्राइड हो गया, ब्रोकन हो गया, और कई सारे एग्जाम्पल्स इस चीज़ के लिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स आप, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो स्पोकन इंग्लिश मतलब बोली हुई इंग्लिश, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। सो अगर आप कभी भी एडजेक्टिव में कंफ्यूज हो तो कुछ नहीं करना है। अगर आप नहीं आ रहा है तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म उठा के उसे नाउन के आगे लगा सकते हैं, आपका एडजेक्टिव रेडी हो जाएगा। और कई बार आप उसको ना उठा के सीधे आप प्रोनाउन के या सब्जेक्ट से पहले लगा सकते हैं, तो भी आपका एग्जाम्पल रेडी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड, टायर्ड होता थकना। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम परप्लेक्स्ड, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड। सारे वर्ड आपके थर्ड फॉर्म में, और ये आपके एडजेक्टिव को दर्शाते हैं, आपकी क्वालिटी को बताते हैं। तो गाइस, आज के पार्ट में इतना ही। एडजेक्टिव खत्म हो चुका हमारा। होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। गाइस, हम बात करते हैं एडवर्ब की। वैसे देखा जाए एडवर्ब में सबसे इजी तरीका होता है किसी भी आप वर्ड में एलवाई लगा के, मुझसे किसी वर्ड में एलवाई लगा के आप उसको एडवर्ब बना सकते हो। जैसा मैं एग्जाम्पल दिया है कुछ मैंने कि ही लुक्स कॉन्फिडेंटली। और जो एडवर्ब की बात होती है वो एडवर्ब हमेशा क्वालिटी बताता है, वो बताता है वर्ब की, वर्ब की। यानी वर्ब जो काम हो रहा है, काम करने का तरीका कैसा है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। ही लुक्स कॉन्फिडेंट, वो लगता कैसा है, उसका लगने का तरीका कैसा है, कॉन्फिडेंटली। यू वर्क प्रोफेशनली, आप काम करते हो, काम करते कैसे हो, प्रोफेशनली। आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूँ, फ्लुएंटली, मैं बोलना चाहता हूँ फ्लुएंटली। ऐसा नहीं हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन आप कैसे बोलना चाहते हो, फ्लुएंटली। आई एम कम्प्लीटली ओके, मैं ओके तो हूँ लेकिन पूरी तरीके से होगा, आई एम कम्प्लीटली ओके। शी मैंशनड एवरीथिंग क्लियरली, उसने जो मेंशन किया, जो लिखा है उसने, वो सब कुछ कैसे लिखा है, क्लियरली। जो काम करने के तरीके को, जो आपकी वर्ब है, उस वर्ब को बताता है आपका एडवर्ब, यानी उस वर्ब की क्वालिटी बताता है, उसे कहता है एडवर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है कि हाँ ये वर्ब की खासियत ये है। तो गाइस, आज एडवर्ब में कुछ ज़्यादा नहीं था, इतना ही बहुत है। थैंक यू।